यह है उत्तर प्रदेश में एक दलित होने की कीमत, क्योंकि ये बर्बरता, ये जघन्यता एक दलित बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई। इस अत्याचार का गुनाहगार यूपी की बीजेपी सरकार और पूरा तंत्र है। अयोध्या की मिल्कीपुर में कल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले अयोध्या में एक बड़ा कांड हो गया जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा रहा है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो लगता है कि ये सब बातें सिर्फ बातें ही हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। बता दें कि अयोध्या में 22 साल की युवती का शनिवार को शव बरामद हुआ। उसका शव निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। युवती की बेरहमी से हत्या कर उसकी आंखें निकाल ली गई थी और शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया था। इस हत्या के बाद सियासत भी शुरू हुई। मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोए भी थे। जी हाँ, वही जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि सैनवा गांव में दलित बेटी के साथ हुए रेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी। गांव के ही एक स्कूल में इस हत्या को अंजाम दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि एक लाश बिना कपड़ों के नाले में मिली, आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, ब्लेड से चेहरे और शरीर को काटा था। यह है उत्तर प्रदेश में एक दलित होने की कीमत, क्योंकि यह बर्बरता एक दलित बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई। 30 जनवरी की रात वो भागवत देखने गई थी, तभी से गायब थी। घर वालों ने खोजा, पुलिस से मिन्नतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसकी खून से लथपथ लाश मिली। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। यह जंगल राज है। यह हो रहा है प्रदेश की दलित बेटियों के साथ। इस अत्याचार का गुनहगार यूपी की बीजेपी सरकार और पूरा तंत्र है। जरा आप भी सुनिए कि सुप्रिया श्रीनाथ ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक लाश बिना कपड़ों के नाले में मिली, आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्लेड से चेहरे और शरीर पर कई जगह कटे का निशान था। यह है उत्तर प्रदेश में एक दलित होने की कीमत, क्योंकि ये बर्बरता, ये जघन्यता एक दलित बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई। 30 जनवरी की रात को वो भागवत देखने गई थी और तभी से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। वो गायब हो गई थी। घर वालों ने उसको बहुत खोजा, पुलिस से मिन्नतें भी की, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिर में उसकी खून से लथपथ लाश ही उनको मिली। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। ये वहां का जंगल राज है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश की दलित बेटियों के साथ। इस अत्याचार का गुनाहगार यूपी की बीजेपी सरकार और पूरा तंत्र है। अगर पुलिस ने वक्त रहते काम किया होता तो शायद आज दलित बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन पूरे सिस्टम की प्राथमिकता दलित और पिछड़े है ही नहीं। योगी जी, आपके भी चुप रहने से काम चलेगा नहीं। आखिर कब तक बेटियों के साथ ये नृशंसता होती रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में दलित होने का ये मतलब है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जिस मीडिया को चीख चीख कर एक बेटी के लिए ये सवाल पूछना चाहिए था, वो मुंह में दही जमाए बैठा है। ये अलग बात है कि जिस मीडिया को महिला सुरक्षा पर आपको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, वो आपका महिमा मंडन करने से थक नहीं रहा है। लेकिन इस देश की बेटियां और खास तौर से उत्तर प्रदेश की दलित बेटियां आपसे जवाब की अपेक्षा करती हैं। इस जंगल राज का अंत होना पड़ेगा। और कब तक हम एक के बाद एक दलित बेटी के स्वाहा होने पर यूं ही आक्रोश जताएंगे और आप यूं ही चुप रहेंगे?